हेलो ऑल, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आई एम योर क्वांट एजुकेटर। गाइस, क्वांट को लेके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, स्पीड नहीं बनती है या प्री में रह जा रहे हो, मेंस में रह जा रहे हो, या फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्री प्लस मेंस की, बिगनर्स के लिए मैंने अलग बताई है और जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अलग बताई है। और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ ऑरली आपको बताई हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि वो मैंने रिटन फॉर्म में आपको मैंशन नहीं करी हैं, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें स्किप नहीं करना है, ठीक। और इसको आप एटलीस्ट 2 वीक्स तक फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा फिर कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। और अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप और भी सब्जेक्ट्स पे चाहते हो तो वो भी मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी, आई एम योर क्वांट एजुकेटर। वेलकम टू गाइडली गाइस। आज हम लोग बात करेंगे क्वांट सेक्शन में हम कैसे प्रिपरेशन करें प्री और मेंस के लिए बैंकिंग में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो पहले से तैयारी करें उनके लिए भी, क्योंकि दोनों की स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है और अलग अलग है। ओके, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है क्या कि भाई हमारी स्पीड हम कैसे इंक्रीज़ करें क्वांट में। ओके, तो इसके लिए आपके लिए फोकस्ड क्या चीज़ें रहती हैं, डेली प्रैक्टिस। अगर आप ये डेली नहीं कर रहे हो तो फिर आप शिकायत करने का आपको कोई हक नहीं है कि आप क्वांट में वीक हो या स्पीड आपकी नहीं बन रही। डेली प्रैक्टिस ये मस्ट है। और दूसरा है आपका पेशेंस। पेशेंस चेक होता है आप जब अर्थमेटिक और डीआई की प्रैक्टिस करते हो। देखो, कोई भी जब स्टार्ट करता है ना गाइज, या उसका पहले से मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहता, तो उसको थोड़ा सा तो देखो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको क्वेश्चंस करने में थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, लाइक कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका अर्थमेटिक का जो पोर्शन होता है उसमें पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और हो सकता है कि आप जब टॉपिक वाइज एक बार कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट उतना अच्छे ना हो, मतलब कि आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट ना कर पाओ। बट जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है और आप मॉक टेस्ट में, एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने लगते हो। ओके, अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, तो कोई भी बंदा हो उसने स्टार्ट हमेशा यहाँ से किया गया होगा। कहाँ से? आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। और स्टार्टिंग में कभी भी आपको हार्ड क्वेश्चंस पर मूव नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखो। पहले बेसिक्स क्लियर करोगे, वो आपके क्लियर होंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से, डिफरेंट टाइप के लगाने से। अब ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो आपको पता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो डेली क्विजेस 10 to 15 मार्क्स की रखता है, फ्री होती हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको सोर्सेज चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं अभी आपको लिंक बता दूंगी उसका, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो या मैं आपको अभी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है कि आप गाइडली का पीडीएफ बंडल भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर यार आपको डेली टारगेट मिलेंगे एग्जाम के हिसाब से, तीनों सब्जेक्ट के, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के। उसे कर लोगे तो आपका डेली टारगेट और शेड्यूल सब बन जाएगा, ठीक है। और आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब बात करते हैं बेसिक्स में आपको करना क्या है, मतलब ये मस्ट है जो मैंने ये लिख रखा है। पहला है आपका परसेंटेज के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ये देखो मैंने सब लिख रखा है कि परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको पता ही होनी चाहिए, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ये आपके पिलर्स हैं डीआई के। अगर आपने ये अच्छे से नहीं कर रखे तो फिर आप समझ लो मैथ्स में पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर चुके हो। ओके, अब स्क्वायर्स, क्यूब एंड टेबल्स के बारे में बहुत आती हैं क्वेरी की मैम कहाँ तक याद करें, तो स्क्वायर 50 तक याद कर लो, निकालने का तरीका सीख लो कि कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको भी शॉर्ट वीडियोस बना के बता दूंगी। क्यूब्स हो गए, टेबल्स हो गए, ये 30 तक याद कर लो क्यूब्स अपने, टेबल्स 20 तक मस्ट हैं। अगर आप और याद करना चाहते हो तो 30 तक याद कर सकते हो, बट 20 तक मस्ट है। बाकी आपकी कैलकुलेशन स्प्लिटिंग मेथड से हो जाती है, ये इतना यहाँ पर ज़रूरी नहीं बनता, क्योंकि स्पीड आपकी प्रैक्टिस से बनती है, ना कि आपको 50 तक और 100 तक टेबल याद हो उससे। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट बेसिक से आपको ये सारे करने हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। अब टाइम एंड वर्क और आपका पाइप एंड सिस्टम, तो इनका कॉन्सेप्ट आपका सिमिलर होता है लगभग, इनको आपको करना है। टीएसडी, बोर्ड एंड स्ट्रीम का सिमिलर होता है, इनके बेसिक्स करने, एजेस, सीआईएसआई, मेंसुरेशन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और आपका लास्ट में एवरेज, ये आपको करने ही करने, कोई भी इसमें से स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। अब बात आती है ये सारे बेसिक्स टॉपिक्स हम करें कहाँ से, तो मेरी डेली 10 PM पर क्लास हो रही है यूट्यूब पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है गाइज। आपके जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस और जितनी भी डिमांड है एग्जाम की, उस बेसिस पे मैंने ये आपकी क्लासेस यहाँ पर ली हैं। एक एक टॉपिक की आपको लगभग 3 to 4 क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ यहाँ से आप लोग कर सकते हो। अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है या फिर आप अफोर्ड नहीं करते पेड कोर्स, तो आप यहाँ से
से क्लासेस देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, अब हम लोग आते हैं, ये तो होगी बेसिक्स। जब आप ये सारे बेसिक्स अपने कंप्लीट कर लोगे ना, अगर मान लो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्री दे चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, मेंस में रह रहे हैं, तो गाइस जो आपने गलतियां की हैं ना चैप्टर स्किप करके, वो गलतियां आप सुधार लो और जो भी चैप्टर आपने छोड़े हैं उनको आप कर लो। स्लो स्पीड का रीज़न क्या होता है सबसे पहले जान लो। हमें अपनी कमियां भी पता होनी चाहिए, तभी हम उनमें सुधार कर सकते हैं। कि आपकी प्रैक्टिस में बहुत कमी होती है और आप डेली प्रैक्टिस लाइक डेली क्विजेस मिस करते हो। डेली क्विज दो भाई, क्यों नहीं होगा, आपका डेफिनेटली होगा, बट वही है आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते। अब देखो टेस्ट तो सबके पास नहीं होते इतने ज़्यादा कि मान लो हम एक टेस्ट यहाँ पर करते हैं, ओके, उसके बाद क्या है सेक्शनल टेस्ट जब आप देते हो तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके लिए डेली क्विजेज है फ्री, आप उनको करो। ओके, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए मैं स्ट्रैटेजी बता दूं। पहले तो आपको सब बेसिक से करना है, टॉपिक वाइज जो मैंने बता दिया। क्लासेस आपकी 10 PM पर हो रही हैं गाइडली पर, और आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हुए हैं आपके उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल डिमांड क्या है, आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। और साथ में जो 10 to 15 मार्क्स के क्विज होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, आप उनको फ्री में दे सकते हो, और ये आपका मच नीडेड है अगर आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो डेली प्रैक्टिस, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है सिर्फ क्लास अटेंड करने का। इसका मतलब आप सिर्फ वहाँ पर इनपुट ले रहे हो, आउटपुट कोई नहीं ले रहा है। ओके, अब वीकली 2 मैथ्स सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो आप, ठीक है, अगर आप थोड़ा इजी फील कर रहे हो। और रिवीजन आपका मस्ट है। मान लो आपने कोई क्लास अटेंड करी, उसमें जो क्वेश्चंस हुए आप उनको थॉट प्रोसेस से सोचिए कि ये चीज़ें अगर मैम ने की हैं या सर ने किसी ने की हैं तो क्यों की हैं। डेली प्रैक्टिस आप PDF के थ्रू भी कर सकते हो, जो जैसे हम लोगों ने आपको PDF कोर्स लॉन्च किया है, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो कंटेंट की कमी नहीं है, फ्री भी बहुत अवेलेबल है, पेड भी है, बट वही है कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वे में करना चाहते हो तो आप हमारा PDF बंडल कोर्स ले सकते हो। अब डेली में आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, अब डेली में ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड में कमी है तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ या मिसिंग नंबर सीरीज़ कुछ भी मिल जाए, 5 डेली ये प्रैक्टिस करो। डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 प्रैक्टिस करो। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कम से कम 10 मिला के प्रैक्टिस करो। ये आपके स्पीड के लिए मैटर करता है, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपका स्पीड आना चाहिए, तभी आप अर्थमेटिक और DI के लिए एग्जाम में टाइम निकाल पाओगे। ओके, अब बात आती है DI और अर्थमेटिक की, तो आप डेली 1 प्री लेवल की DI लगा सकते हो, 5 अर्थमेटिक लगा सकते हो। अगर ये आपका क्विजेस से कंप्लीट हो रहा है तो कोई नीड नहीं है आपको अलग से करने की, बट आपको डेली ये चीज़ें करनी है, चाहे वो आप क्विज फॉर्म में करो, चाहे वो आप सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में करो, या फिर आप मॉक के फॉर्म में करो, डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब आपको 1 मंथ तक ये सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप मेंस की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये टारगेट ईजिली कर पा रहे हो विद इन 1 मंथ, तो आप बिल्कुल मूव कर सकते हो मेंस लेवल DI पे। यूट्यूब सेशन से आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो मेंस लेवल की, ट्वाइस इन अ वीक, इतना बहुत है। अदरवाइज आप आफ्टर 1 मंथ स्टार्ट करो। पहले आप ये जो ऊपर चीज़ें दी हैं इन पर आप फोकस करो। ओके, आफ्टर 1 मंथ हमें क्या करना है, स्टार्ट सेक्शनल टेस्ट और क्विजेज विद टाइमर एंड चेक योर स्पीड। अब टाइम आता है आपका क्या, कि अपनी स्पीड को चेक करने का, आपने गेन कितना किया है उन चीज़ों को देखने को। ऑल्सो टू मूव हाई लेवल क्वेश्चंस ऑफ मेंस। अब आप बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चंस पर मूव कर सकते हो 3 टाइम्स इन अ वीक। ठीक है, थ्राइस आप यहाँ पर वीक में अपना विजिट कर सकते हो कि आपको हाई लेवल क्वेश्चंस लगाने हैं। आप वो यूट्यूब सेशन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो फ्री कोर्स भी बहुत अवेलेबल है, पेड भी बहुत है, आपके पास कमी नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बाकी सोर्सेज अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो @banking smartly। मैं आपको पिन कर दूंगी अभी अपना टेलीग्राम ग्रुप कमेंट सेक्शन में। ठीक, ये तो रही बिगनर की बात। इतना आप करोगे डेफिनेटली आप स्कोर करोगे, बट एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। अब बात आती है जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ रही है। तो गाइस देखो, सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोगों ने पर ज़रूर प्रैक्टिस कम की होगी या आपने चैप्टर स्किप किए होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को सबसे ज़्यादा एलर्जी किन चैप्टर्स से रहती है, तो वो है PNC, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मेंसुरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि SBI क्लर्क मेंस में उस पर बेस्ड आपकी DI आई थी, बहुत ईजी आई थी मेंसुरेशन बेस्ड। जिसको फॉर्मूले नहीं आते थे तो वो चला गया। तो मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि आप बेसिक्स तो एटलीस्ट सारे के कर लो। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता है उससे रिलेटेड और आपको बेसिक्स भी नहीं पता होते, फिर आपको बाद में रिग्रेट फील होता है। ओके, और पेपर आप नहीं जानते क्या बनकर आएगा, तो अपनी तैयारी अपने एंड से 100% रखा करो।
अभी टाइम है। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर दोज हु हैज़ कम्प्लीटेड देयर बेसिक्स। तो जिन्होंने पहले से अपने बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं या प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है, तो उनके लिए क्या यहाँ पर है। तो पहली गलती अगर उन्होंने कर रखी हो कि कोई अर्थमेटिक चैप्टर उन्होंने स्किप किया हो, तो भाई आप इसको कंप्लीट कर लो, बेसिक्स यूट्यूब से कर लो, मैं क्लासेस ले रही हूँ वहाँ से कर लो। रिवाइज आपको करना है, अगर आपने सारे कर रखे हैं तो एक बार उनको आप जल्दी से रिवाइज कर लो, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको डेली 5 क्वेश्चन ऐसे या 5 क्वेश्चन वैसे नहीं प्रैक्टिस करने हैं, और आप क्विजेस नहीं, आप मैं कहूँगी आप सेक्शनल टेस्ट पर मूव करो, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लेवल के लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, मिनी मॉक्स देने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट डेली दे रहे हो प्री का, तो आपको कोई नीड नहीं है अलग से प्रैक्टिस करने की। आप सेक्शनल टेस्ट अल्टरनेट डेज पे कभी ना कभी दे सकते हो। अदरवाइज आपको मेन प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको ऐसे तैयारी करनी है कि प्री की आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो मेंस के लिए मैं बोलूँगी डेली 1 मेंस लेवल DI आपको और 5 हाई लेवल अर्थमेटिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आप मेंस का टेस्ट दे रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें अलग से प्रैक्टिस करने की, आपकी उसी में कवर हो जा रही हैं, ठीक। अगर आप यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखी है कि अगर आप मॉक दे रहे हो प्रीलिम्स का, तो आपको अलग से क्विजेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब यहाँ पर क्या आता है कि आप अगर प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हो और मेंस में फंस रहे हो, तो एक काम करो, प्री का मॉक दो। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम सिर्फ मेंस की करेंगे, हम प्रीलिम्स तो हमारा तैयार है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर गलती कर जाते हैं और कभी कभी प्री में ही रह जाते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, प्री के मॉक टेस्ट देते रहने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और 1 मेंस लेवल DI 5 अर्थमेटिक, ये तो आपको करना ही करना है। और अल्टरनेट ये भी कर सकते हो कि एक दिन आपने 5 अर्थमेटिक कर ली एक DI के साथ, और दूसरे दिन आपने 2 मेंस लेवल DI कर ली। लाइक आप इसमें ऐड कर सकते हो लॉजिकल DI, एप्लीकेशन बेस्ड DI, जो भी आप चाहते हो, ओके। अब यहाँ पर क्या है, अब आपको चेक करना है सेक्शनल टेस्ट देखिए अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही की है, आपको प्रैक्टिस तो एक बना के ही रखनी है, चाहे आपको नॉलेज हो या फिर आप बिगनर हो। क्योंकि देखो यार, कोई भी बंदा बिगनर भी कछुए की चाल से अगर डेली प्रैक्टिस कर रहा है तो आपसे आगे निकल जाता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेता है, ठीक। तो आपने जो पहले गलतियाँ कर रखी हैं वो आपको अब नहीं करनी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान से करनी है गाइस, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये गलतियाँ अक्सर हम लोग करते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। अब ये जो गलतियां हैं, मैंने नीचे कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं, ये आप लोग एक बार पढ़ लो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं आप देख सकते हो कि आपको पहली चीज़ कोई चैप्टर स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको कर ही लेने हैं। दूसरा कि आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है आप सॉल्व करने में। आप लोग क्या करते हो, जब एनालिसिस करते हो ना, तो आप लोग क्या करते हो, सॉल्यूशन देख लेते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो। एग्जाम में आपको खुद ही करना है, ठीक। तो ये इन चीज़ों में लेजीनेस नहीं दिखानी है। और यहाँ पर एक चीज़ और, कभी भी आप यूट्यूब से DI कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन में अपनी अप्रोच फर्स्ट रखा करो। मतलब आप पहले खुद से सोचो कि आप उस चीज़ को कर पा रहे हो या नहीं, कि आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है, देन उसके बाद आपको मूव करना है वीडियो सॉल्यूशन या टेक्स्ट पे, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। और डू डेली प्रैक्टिस, ठीक है। आपको DI और अर्थमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने का बस एक तरीका है, क्या, कि आप ये डेली डोज इसका लो, ओके। ये नहीं कि सर आपने चैप्टर वाइज कर लिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म, आपने खुद कितना आउटपुट दिया है, ठीक। इनपुट तो आपने ले लिया, आउटपुट वो आपका प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, ऐसी साइड से आप इन क्वेश्चंस को करें, अगर आपने बेसिक्स कर लिए, कि जिनका जो क्वेश्चन का लेवल हो मॉडरेट हो, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट होता जा रहा है, अब ईजी चीज़ें नहीं आती हैं, तो आपको ऐसी साइड से प्रैक्टिस करनी है जो आपको थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ईजी लेवल कर रहे हो तो वो सिर्फ आप एक फेक जो सेटिस्फैक्शन होता है वो गेन कर रहे हो, आप अपने एग्जाम की मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें गाइज आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और कोई डाउट हो, ठीक है। तो ये क्वांट का पूरा मेरी तरफ से आपका रहा। बाकी क्लासेस 10 PM पर हो रही हैं बेसिक्स से आपकी एडवांस लेवल की, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे रही हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं अभी कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर दूँगी, और प्लेलिस्ट भी, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा ये लगा स्ट्रेटजी, और आप किस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो, कहाँ स्टैंड करते हो, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर।